प्रभु जी कल आपने जैसे ये बताया कि समझदारी के लिए सत्पुरुष चीजें जैसी है वैसी देखता है और वो किसी बराबर। निर्णय पे नहीं आता, हाँ। निर्णय रहितता। ये स्थिति की थोड़ी-सी महक प्रभु जी आप बताएँगे निर्णय रहितता? क्योंकि जब हम माया में हैं और हमारे साथ समझिए हमने ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की और कोई चीज़ अनुकूल होती है माया में और कोई चीज़ होती है जो प्रतिकूल होती है। तो हाँ जी। हम क्षण भर के लिए तो निर्णय बना लेते हैं, पर आपने जो बताया उसकी महक आप प्रभु जी अपनी दृष्टि से बताएँगे तो बहुत कृपा होगी प्रभु जी। देखो कैसा है, जो समझदार है और होशपूर्वक है, हुँ, हुँ। उसे इस बात का ज्ञान है कि यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। हर पल सब कुछ बदल रहा है। हुँ, अगर मैं कहूँ कि वो पौधा है, तो क्या वो पौधा है? नहीं, बदल है रहा ना? है वो। वृक्ष हुँ, बन रहा है, बीज बीज बन रहा है वो, है ना? हुँ, यस प्रभु कौन से जी। निर्णय पर आऊँ बताओ? ये जो सामने मेरे हुँ, व्यक्ति खड़ा है, अब भी मुझे गाली दी। 2 सेकंड हुआ है। हुँ, हुँ, इसके बारे में मैं क्या निर्णय करूँ बताओ? वो 2 सेकंड में वो खुद बदल गया है, उसके भीतर के कितने परमाणु बदल गए हैं। उसकी सोच बदल गई है 2 सेकंड में। उसके बारे में क्या ओपिनियन करूँ मैं? ओपिनियन और धारणाएँ और जो भी है, फिक्सिटी है वो। उसको फिक्स करने में लगे हो जो सतत परिवर्तनशील है। कैसे मैच करोगे बताओ? तो माय जो गॉड। समझदार है और होशपूर्वक है ना, वो कभी भी निर्णय पर नहीं आता। हुँ, वो चीजें जैसी है वैसी ही देखता है कि ठीक है, गाली दी, बात खत्म हो गई। उसके बाद में क्या निर्णय लेना? वो बदल रहा है, मैं भी बदल रहा हूँ, बात खत्म हो गई। इसीलिए कोई भी निर्णय पर नहीं आता। वो व्यवहार की दृष्टि में उसे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, वो बात अलग है। क्योंकि तुम थोड़ी हुँ, समझो। हुँ, मैं अगर अपने में ही रहूं तो तुम समझोगे ही नहीं मुझे, है ना? क्योंकि तुम बिल्कुल। मेरे जैसे हुँ, नहीं। इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा होकर शब्द प्रयोग करना पड़ता यस। है ना? इसीलिए मुझे निर्णय पे आना पड़ता है, क्योंकि तुम वही भाषा समझते हो, है ना? तो जो सतत बदल रहा है, यहाँ पर हर पल हर कुछ बदल रहा है। ये ब्रह्मांड जो है, ये हुँ, ब्रह्म जो है ना, सतत विस्तारित होता रहता है। वो फिक्स है ही नहीं। हर सेकंड यहाँ यस, कुछ ना कुछ यस। बदल रहा है। हुँ, तो इस हुँ, बदलते हुए को मैं फिक्स कैसे करूं? कुछ शब्दों में कैसे बांधूं बताओ? तो हुँ, इसीलिए जो सच में। होशपूर्वक है, जो हुँ, सत्पुरुष है, वो कभी भी निर्णय पर नहीं आता। तुम्हें उनके शब्दों में निर्णय दिखता है, लेकिन ठीक है, लेकिन भीतर से वो निर्णय पर नहीं है। वो अनिर्णित अवस्था में है। इसीलिए तो चीजें जैसी हाँ, है वैसी देखता है, हुँ, क्योंकि सतत और फिर बदलता वो रहता है। मुक्त भी है। हाँ, मुक्त भी हाँ, है इसीलिए और वो मुक्त अलिप्त है। भी है। इसलिए वो अलिप्त भी है। ओहो! प्रभु जी, क्या महक दी है प्रभु जी, क्योंकि चीज़ें हर पल बदल रही हैं, तो मैं निर्णय बनाऊँ किस पे? मेरे निर्णय का बेस क्या है? जो हाँ। बेस ही कुछ नहीं है, तो बेसलेस पे निर्णय बनाना मतलब बेहोशी है वो, हाँ, मैं फिक्स हो गया ना। मैं जड़ फिक्स हो हो गया, गई मैं और चैतन्य नहीं रहा। जड़ता में चली गई। हाँ, और जी, चैतन्यता का जो गुण है, वो हर पल बदलता है। वही चेतना है ओह! जो सतत बदल रही है ना? और जो चैतन्य का सतत गुण बदल तो रहा है, बहुत सतत उसमें है। मैं सतत नहीं हूँ, तो मैं जड़ हूँ, है ना? और जो सतत बदल रहा है, उसी में मैं स्थिर हूँ। यानी बदलते हुए तत्वों में मैं स्थिर हूँ। वही असली स्थिरता है। वही हुँ, असली सत्य है। प्रभु जी एक सत्संग में जैसे आपने चींटी को बताया था कि वो पंखे के साथ लिप्त हो गई है, वो बदल एग्जैक्ट। रही है। हाँ। वो स्थिति को हमने यहाँ पे वापस अनुभूति उसकी करनी है। ओके। हाँ जी। तो जो सतत बदल रहा है, उसके साथ में मैं भी सतत बदल रहा हूँ। यानी हुँ, बदलते हुँ। हुए के साथ में स्थिर हो गया ना मैं। ओहो! वही असली सेंटर है। यानी ये सेंटर भी जो है ना, सतत बदल रहा है। हुँ, यस प्रभु जी सेंटर सेंटर ही बदल रहा है। हाँ, वो स्थिरता भी सतत अस्थिर है। सोचो, ओहो! है ना? जड़ वाली स्थिरता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जड़ वाली स्थिरता नहीं है, ये चैतन्य स्थिरता जो सतत बदल हाँ, रही है, सतत चैतन्य अस्थिर है। स्थिरता। एक शब्द लिख लो, हुँ, चैतन्य स्थिरता। 2-3 राउंड लगा दो। चैतन्य स्थिरता वो है जो सतत बदलते हुए के साथ में स्थिर है। और यही असली हुँ, सत्य
जो कहता है ना कि सत्य कभी बदलता नहीं, ऐसा ना। तो वो यस जो प्रभु। सत्य है ना, वो चैतन्य सत्य की मैं बात कर रहा हूँ, जड़ सत्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक तो होता है हम्म। जड़ सत्य। कुछ हम्म। समझ में आ रहा है? yes। ये परते दर परते खुलती है इसी तरह से। बहुत बहुत कुछ आपने इसमें बता दिया प्रभु जी, बहुत सटल और सूक्ष्म बातें हैं ये, कि आपने उस स्थिरता को भी, उसकी परतें खोल दी हैं कि वो जड़ता वाली स्थिरता नहीं है, ये चैतन्य वाली है। चैतन्य सदा अस्थिर है फिर भी स्थिर है। उसकी हाँ तो देखो, उसकी महक। शास्त्रों में आपने सुना होगा, सत्य हाँ कभी बदलता नहीं, है ना। जी जी जी। शास्त्रों में कभी भी अभी जो हमने कहा ना, वैसा कहीं पर भी पाओगे नहीं। हम्म। यस प्रभु। किसी भी शास्त्र में नहीं पाओगे। किसी भी गुरु ने हम्म। आज तक, ढूंढना है तो ढूंढ लेना। कोई अंतिम सत्य का पर्दा खोलता ही नहीं है प्रभु जी इस तरह से। हाँ जी। अंतिम सत्य को चैतन्य रूप में और जीवंतता के रूप में उसका जो प्रगटीकरण है ना प्रभु जी, वो तो वही कर सकता है ना जो उस डायमेंशन में के अक्रॉस गया है। हाँ जी। तो हम सतत उसमें है, हम सतत उसकी अनुभूति में हैं, हम सतत उसे देख रहे हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। इसके लिए प्रभु जी इसका एक तो मिठास जो हम अभी तो सिर्फ ग्रहण कर पा रहे हैं, दूसरी उसकी जो उसका विराट स्वरूप कहें वो, मतलब वो अभी अभी हम सुनने से ही उसकी विस्मयता के उसमें चले गए हैं प्रभु जी। सुनने हाँ मात्र जी। से, अभी आप तो उसको जीवंत जी रहे हो, हम तो केवल सुन रहे हैं ना प्रभु जी। तो सुनने मात्र से ही हम उस विस्मयता में हैं कि कितना ही वो मुक्त है और कितना अलिप्त है, और कितनी सतत होश में है, कितनी जीवंत समझदारी में है, और सब कुछ खिला हुआ है। मतलब वो जैसे कल आप बता रहे थे कि समझदारी की अनंत किरणें हैं, हाँ जी। तो आप उस अनंत किरणों के दर्शन हमें थोड़े थोड़े अभी आपने देने शुरू किए। तो आप जिस स्थिति को बयान कर रहे हो, मीन्स आप उसको इन टोटलिटी आप जी रहे हो, हम तो सिर्फ एग्जैक्टली ये पूरे शब्द नहीं है, याद रखना। और ना ही किसी शास्त्रों के शब्द है। क्योंकि प्रभु जी इस डायमेंशन पे सब कुछ इतना, मतलब एक तो बैलेंस्ड भी है, फिर स्थिर भी है, फिर अस्थिर भी है, फिर बदल भी रहा है, फिर निर्दोषता भी उसमें आ गई है, फिर उसमें निरावरण दृष्टि भी आ गई है, फिर उसमें निर्णय रहित जो दृष्टिकोण है, मतलब कोई दृष्टिकोण नहीं है उसमें, क्योंकि वो किस हाँ। बेस पे निर्णय बनाएगा, क्योंकि बेस ही नहीं है। जो बेस है वो तो बदल एग्जैक्टली। रही है, तो तुम निर्णय बनाओगे किस पे? तुम्हारी धरती ही नहीं है तुम्हारे। तो सत्पुरुष तो नीचे से मतलब धरती खींच लेता है, अब तुम खड़े होके दिखाओ। तो प्रभु जी आप, प्रभु जी हम ये ये सत्संग के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इतना विराट वो डायमेंशन है, और कितनी, सोचो प्रभु जी कितनी हमें होश उस मायातीत वाली समझदारी पे जाने के लिए, कितनी हमें ध्येय की स्पष्टता, और ये सारी जो किरणें जिसकी सुगंध है उसको जीना है प्रभु जी। हमारे हर एक मतलब रोम रोम में ऐसे प्रभु जी करंट आ रहा है अभी, ऐसे लग रहा है कि अ, मतलब हम उसको बहुत, मतलब जिस स्थिति की आप बयान कर रहे हो ना प्रभु जी, इससे उसको फील करने से ही प्रभु जी सिर्फ इतना ये, इतना पावर आ रही है प्रभु जी, इतनी, मतलब आप सोचो कितनी पावर होगी, जैसे वो सोर्स की पावर होती है ना प्रभु जी, वैसे आपके इससे आ रहा है वो अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभु जी इसमें, हमारे पास शब्द नहीं है, सॉरी। हाँ जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी यही पूछना है कि ये अहंकार माया की समझदारी, तो अहंकार लिप्त होता ही है थोड़ा बहुत, और साधक की कोशिश भी रहती है, मन भी रहते हैं, और कभी मतलब जो कोशिश करेगा वो तो करेगा ही, बट प्रभु जी इसमें जब मायातीत की डायमेंशन पे क्रॉस करना है, तो प्रभु जी उसमें आत्मनिष्ठा और गुरु कृपा की जो अ, ये है, मतलब जिससे साधक साधक ही नहीं रहता, मतलब बेसिकली साधक नहीं रहेगा तो ही वो मायातीत जाएगा ना हाँ प्रभु जी। जी। साधक खुद कोशिश करेगा तो कभी तो मायातीत नहीं जा पाएगा ना प्रभु जी। तो ये बराबर जो है, साधक अहंकार जहाँ की खत्म हो मृत्यु है जाता है कह ना, लेना जो, हाँ जी देखो, प्रभु जी। साधक वो, जहाँ खत्म हो जाता है, साधनाएं सारी खत्म हो जाती है ना, वहीं हाँ से प्रभु ही जी। माया के पार जाता है। जब तक साधनाएं हैं, माया में हो, याद रखना।
जब जी तक प्रभु जी, साधक है वही मैं कह भीतर, तब तक अहंकार है भीतर, याद रखना। जिस दिन वो हम्म। साधक थक जाएगा ना, समझना कि माया का वो जो लेवल आ गया है, अभी इससे ऊपर उठ जाना है, उसका आवरण खत्म हो रहा है ना, तब सही कृपा चालू होती है। तो गुरु की, परब्रह्म की कृपा जो है ना, तब स्टार्ट होती है। तो मतलब इसमें प्रभु जी सरेंडर का भी आ गया, समर्पण का भी पक्ष आ गया ना प्रभु जी। हम करेंगे तो ये तब हम वाला जो एस्पेक्ट है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा ना प्रभु जी। तो इसमें हाँ जी, फिर समर्पण का वहां भी अहंकार एस्पेक्ट पिघल आ गया जाता ना है ना। प्रभु जी। तो जहां से जब अहंकार थक जाता है, जब अहंकार पिघल जाता है ना, तब असली सरेंडर स्टार्ट होता है। असली समर्पण उसके बाद ही होता है ना। और असली कृपा तब ही होती है जब अहंकार शून्यता की स्थिति होती है। और कुछ। नहीं प्रभु जी, ये वही स्थिति है कि बांसुरी पूरी खाली होगी तभी कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उसको इस बिंदु के साथ हमें जोड़ देना है कि बांसुरी को सतत पूरा हाँ, खाली होना है, और उस तरह से खाली होना है कि वो कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा के उस भाव में हाँ, समर्पित हो जाएगा। बराबर। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को होली और रंगोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में वो निर्दोषता का रंग खिले, होश का रंग खिले, वो समझदारी का रंग खिले। ऐसे अनंत रंग सभी के जीवन में खिले, ऐसा प्रार्थना करते हैं भगवान से आज के दिन। और आप सभी को बहुत अच्छा है। ठीक है।